कोरोना की 5वीं लहर पाकिस्तान में भी आ गई। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 10 केसेस, तादाद 54 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 2 से 6% तक पहुंच गई। जिला बस्ती और गरबी में ज्यादा केसेस। लाहौर एक दिन में 33 नए केस, तादाद 110 तक जा पहुंची। NCOC का वबा की बदलती सूरत हाल, वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा, लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने फिर सर उठा लिया। मस्बत केसेस की शरह 1.55% हो गई। 708 नए केसेस की तस्दीक। मजीद 2 अफराद जान से गए। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन के बूस्टर डोज लगना शुरू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लोगों को एहतियात करने और वैक्सीन लगवाने का मशवरा। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी आई है। हुकूमत सिंध की जानिब से शहरियों को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि SOPs को फॉलो करना शुरू करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, वैक्सीन लगवाएं। सेहत कार्ड PTI का एक स्कैंडल है। PTI पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को नहीं चला पा रही। सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया। इस्लामाबाद में रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की तरफ से रोकने की कोशिश। गाड़ी में रेहाम खान का ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची वालों के लिए बिजली कितनी महंगी होगी कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 80 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे फी यूनिट रिलीफ भी मिल सकता है। का जो IMF की गया मिनी बजट है वो मुल्क दुश्मनी है। ये नालायक और नाहिल जो अपनी कोताहियों को मानने को तैयार नहीं है, लोगों की जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है। पंजाब में आते साथ वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया। वो जमात जो बल्दियाती इदारों को पसंद नहीं करती वो हमें ये कह रहे हैं कि हमारा कानून जो है वो शायद उनके लिए खतरा जो है वो पैदा कर रहा है मुल्क के लिए। सड़कों पर एहतजाज करके बल्दियाती कानून में तब्दीली नहीं कराई जा सकती। सिंध के वजीर सईद गनी का जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों को पैगाम। बोले PTI के अरिस्तु कह रहे हैं कि सिंध का बल्दियाती कानून मुल्क के लिए खतरा है। PTI में नालायकों की भरमार है। हुकूमत अपनी नाअहली मानने को तैयार नहीं। PTI का सिंध से सफाया हो गया। अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीजें हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं। इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी गरीब मुल्कों का। आगे उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। सब्जियां बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ सकती। बरामदात बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब मुल्कों का बड़ा मसला है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब सनतें तरक्की करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं, क्योंकि इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और PTI भी वाजे कर चुकी है। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके। फवाद चौधरी ने JUI की जीत को फिर बदकिस्मती करार दे दिया। एतराफ़ किया कि PTI हुकूमत लूटा हुआ पैसा वापस नहीं ला सकी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौमी सियासत करनी चाहिए। पंजाब में भी साफ व शफाफ बल्दियाती इंतखाबात होंगे। उम्मीद है फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे।
23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वाले होश के नाखुन लें, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। शेख रशीद की पीडीएम को वार्निंग, बोले ऑपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। क्या मौलाना ने असम्बलियों से इस्तीफों से मुतल्लिक यूटर्न ले लिया? 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद इस्तीफों का हथियार कमजोर पड़ गया। ये फैसला पीडीएम का था, मेरी जाती सोच नहीं थी। पीडीएम मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफों को जरूरी नहीं समझती। अपोजिशन इत्तेहाद नई हिकमत अमली तरतीब दे रहा है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू, अमले को मरहलावार तरबियत देने का फैसला। 21 से 25 जनवरी तक 11 मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत दी जाएगी। जिला सतह पर खवातीन अफसरान और अमले की भी ट्रेनिंग होगी। हुकूमत ज़ेरे हिरासत मुल्जिम आरिफ गुल को पेश करने में कासिर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आरिफ गुल को पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया था और रिमार्क्स दिए कि आरिफ गुल को पेश न किया गया तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। क्या पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत गिर जाएगी? मुल्जिम पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि फासला बहुत ज्यादा है, कल तक पेश कर देंगे। सिंध में सर्दी बढ़ते ही स्कूल खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात शुरू। 12 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे। मियांवाली, भक्कर, रावलपिंडी समेत पंजाब के 12 अजला में तालीमी इदारे 13 जनवरी तक बंद। बादल बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री। कोयटा कलात में बारिश। कराची में आज से 6 जनवरी तक रिमझिम की पेशगोई। शहर का पारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, सखर, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, बहावलपुर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश होगी। ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी, पहाड़, सड़कें और दरख्त बर्फ से ढक गए। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन मनाजिर देखने पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी से ज़मीनी रास्ते बंद, लोग घरों में महसूस। तुर्की से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिर का जहाज में अमले से झगड़ा। नशे में धुत मुसाफिर की धमकियां। जहाज की लैंडिंग के बाद मुसाफिर वकार अल्ताफ को हिरासत में ले लिया गया। तहरीरी मुआफी नामे के बाद घर जाने की इजाजत दी गई। हिंदू इंतहा पसंदी ने भारतीय तालीमी इदारों को लपेट में ले लिया। भारतीय रियासत कर्नाटक के सरकारी कॉलेजेस में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत फलाही तंजीमों की भी दुश्मन बन गई। मोदी हुकूमत का ऑक्सफैम के लाइसेंस की तजदीद से इनकार। बैनुल अक़वामी अकाउंट्स बंद। इमदाद की वसूली रुक गई।